बंगाल में ममता फिर मारेंगी बाजी या खेल जाएगी बीजेपी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था का बंगाल में क्या हाल? मुसलमान करेंगे खेला या फिर हिंदू पलटेंगे बाजी? बंगाल में अब की बार किसकी सरकार? बंगाल से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ से टीएमसी को हटाना है क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, काम नहीं है, सिर्फ चोरी धंधा है। जितना डेरी में एसआईआर हो रहा ना, वो लोग इतना आतंक में है, एसआईआर का डर आ गया वो लोग का। उन लोग का मतलब किसको? टीएमसी लोग का। कोई एक मुसलमान आके बोला कि हमारा वोट कट गया। अधिकतर बांग्लादेशी घुसपैठी लोग बैठा हुआ है यहाँ पे। क्या लगता है कौन आएगा इस बार बंगाल में? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? बीजेपी जरूरत है। इस बार बंगाल में निश्चित रूप से भाजपा आने वाली है। यदि भाजपा नहीं आई तो यह एक दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। तो रात 8 बजे कोई लड़की नहीं निकलेगा। अगर बीजेपी सरकार आएगा तो प्रत्येक लड़की रात 12 बजे तक घूरेगा। अभी माँ भी सुरक्षित नहीं है बंगाल में, ना ही माटी की वो लोग दलाली करके बेच दे रहा है। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में हूं और हमारे साथ आप देख रहे होंगे कुछ नौजवान हैं यहाँ पे। एक एक कर इनसे बातचीत की कोशिश करते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ सबसे बड़ा विषय क्या चल रहा है, मुद्दा क्या चल रहा है? विषय अभी है यहाँ से टीएमसी को हटाना है क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, काम नहीं है, सिर्फ चोरी धंधा है, कोयला और बाली का पैसा है, इसीलिए तृणमूल को ऐसा हटाना है। यहाँ सुनते हैं सबसे ज्यादा उन लोग परेशान हैं एसआईआर से। एसआईआर पे आपकी क्या राय है? जितना डेरी में एसआईआर हो रहा ना, वो लोग इतना आतंक में है, एसआईआर का डर आ गया वो लोग का। उन लोग का मतलब किसको? टीएमसी लोग का आदमी लोग। क्यों एसआईआर से क्यों डर रहा है उन लोग? वो लोग इतना में छापा वोट मारता है, इसलिए छप्पा वोट मारता। छप्पा वोट क्या होता है? छापा वोट इसलिए है जिसका आधार कार्ड वोटर कार्ड नहीं है वो लोग आके वोट देता है वो लोग। अच्छा, यहाँ जो नहीं है उन लोग का भी वोट दे देता है? हाँ। और ये पूरा बंगाल में होता है ऐसा? ये सब बंगाल में। आप देखिए दूसरा स्टेट में होता है, नहीं होता है, अभी बंगाल में होता है। इसलिए हम लोग इस बार 2026 में तृणमूल सरकार को हटाना पड़ेगा। नहीं तो अगर इस तृणमूल सरकार 5 साल रहेगा तो ये लोग हम लोग का बाहर में निकल नहीं सकेगा। हम लोग इस बार जितना जैसे करके होगा, इस बार हम लोग का बीजेपी लेके आना पड़ेगा। दादा ये कह रहे हैं छप्पा वोट और कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ गया, वो तोलाबाजी बहुत बढ़ गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एसआईआर, ये पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर लगा, यहाँ के तृणमूल सरकार बोलती है कि बीजेपी वाले लोग ने कराया। 22 स्टेट पे एसआईआर चल रहा है, लगभग उसमें 20 स्टेट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एसआईआर सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही ज्यादा दरकार था। एसआईआर से क्या है कि जो लोग मरे हुए हैं, जिन लोगों का विवाह हो चुका है, जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी है टीएमसी, इसका गलत फायदा उठाती है। मरे वाले लोगों का भी वोट अपने गुंडा को भेज के टीएमसी बोल रही है कि जेन्युइन वोटर का नाम काटने के लिए, वो सब मुसलमान को परेशान करने के लिए सब बीजेपी वाला का साजिश है। 10 मुसलमान रास्ता में आके बोले कि मेरा वोट कट गया है। 10 मुसलमान जो जेन्युइन, जो 10 मुसलमान है, वो आके रास्ता में बोले। कोई भी आज तक कोई एक मुसलमान आके बोला कि हमारा वोट कट गया। जो जेन्युइन लोग हैं उनका वोट नहीं कटेगा। कैसा चल रहा है? बहुत बुरा। बुरा क्या बुरा है? पश्चिम बंगाल बहुत मतलब कंडीशन बहुत खराब है। बेरोजगार से लेके आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य देख लीजिए ना। सरकारी अस्पताल में मैं खुद अपना माँ को लेके जाता हूँ, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अब मैं अपना क्षेत्र के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे आसनसोल में कुछ भी अगर कोई भी सीरियस पेशेंट को लाता हूँ तो भेज देता है कलकत्ता रेफर, बर्धमान। डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है, यहाँ पर कैसे चलेगा? पर नहीं, उन लोग तो बोलता है, आप आए यंग है, बहुत सारे लोग ये बोलता है कि यहाँ 37% मुसलमान है। आप लोग कैसे, मतलब कि बीजेपी यहाँ आ ही नहीं सकता बंगाल में बोलते? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा बंगाल में अधिकतर बांग्लादेशी घुसपैठी लोग बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एसआईआर के माध्यम से हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी है, जो स्कीम निकाले हैं वो बहुत अच्छा निकाले हैं। इससे हम लोग सब कोई इसमें सपोर्ट में हैं, क्योंकि बांग्लादेशी के कारण आज बार बार इलेक्शन होने के कारण वो ममता दी जीत जा रही है, ठीक है। तो बंगाल को पूरा मतलब खराब करके रखा हुआ है, बहुत सारा मतलब कंडीशन खराब करके रख दिया है। क्या खराब कंडीशन? खराब कर दिया आपका, कुछ भी हमारा जो माननीय मोदी जी हैं, जो कुछ भी स्कीम यहाँ पे लागू करते हैं तो यहाँ पे वो मतलब होने नहीं देते हैं। हमारा जो
लागू होने नहीं देते हैं। तो इसलिए हम लोग का इस बार परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। बंगाल में परिवर्तन का हवा भी है, तो हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि इस बार सर, बीजेपी आना बंगाल चाहिए। में परिवर्तन हो सकता है। कुछ और लोगों से, आप यंग हैं, बताइए आप क्या लगता है कौन आएगा इस बार बंगाल में? बीजेपी ही आएगा। बीजेपी आएगा? हाँ, बीजेपी जरूरत है। क्यों जरूरत है बीजेपी का? वेस्ट बंगाल में जो हाल करके रखा है टीएमसी वाले, हम्म। मतलब बांग्लादेशी आके वोट दे रहा है, ये दे रहा है, तो ये सब करना तो ठीक नहीं ना। तो एसआईआर से बांग्लादेशी वोटर हटा है कि अभी सब वो सब है? अभी हटा है, कुछ कुछ अभी तक भी है। ममता सब- दीदी कर रहा है सब। अच्छा, उन लोग जुड़वा दे रहा है ना? हाँ, जुड़ा दे रहा है। कैसे जुड़वा दे रहा है फिर? ये कर रहा है, डुप्लीकेट गिरी कर रहा है, क्या करेगा। डुप्लीकेट गिरी कर रहा है। और ठप्पा वोट भी यहाँ पड़ता है। हाँ, छप्पा वोट तो पड़ता है। छप्पा वोट छप्पा वोट कैसे पड़ता है फिर? वो छप्पा ईवीएम वोट रहता है वहाँ, पुलिस रहता है वहाँ पे। पुलिस तो ममता दीदी का ही है। अच्छा, उन्हीं का काम। और उन्हीं का ही काम। न्यूट्रल नहीं है पुलिस? नहीं, ममता दीदी का सपोर्ट करता है पुलिस। प्रशासन ममता दीदी का सपोर्ट करता है खुल हाँ के? हाँ। ये है दादा, क्या लग रहा है इस बार किसका ज्यादा चांस लग रहा है बंगाल में? देखिए, हम लोग इतना ज़्यादा तजुर्बेकार आदमी नहीं है, लेकिन लेकिन रास्ते पर आने का यह माध्यम यह है कि देखिए ये दो पार्टी है, अपने अपने बलबूती पर लड़ेगा। माहौल किसका ज्यादा लग रहा है ये माहौल बताइए। अभी माहौल कैसे, बिना आचार संहिता लागू हुए, बिना कुछ हुए माहौल कहाँ जाएगा। जीत हार का कंडीशन अभी कोई नहीं बोल सकता है कि सरकार बीजेपी का बनेगा या सरकार ममता का बनेगा। हो सकता है यहाँ तीसरा मोर्चा भी अपना दावेदारी तीसरा ठोक मोर्चा सकता है। तीसरा मोर्चा कौन है? ये कौन पार्टी आ गया? तीसरा मोर्चा माने तीसरा पार्टी जैसे? सीपीएम पार्टी है। अच्छा, सीपीएम है। और सीपीएम क्या चला गया क्या देश छोड़ के? नहीं सीपीएम 35 साल जो राज कर रहा था, हाँ। वो देश छोड़ के चला गया क्या राज? उसका सत्ता गया है भाई, अच्छा, एक बात सत्ता पर आने सकता अच्छा है। एक बताइए, कम्युनिस्ट का हाल इतना खराब का है? पहले तो ये लोग को कम्युनिस्ट लगता का था। हालत का है खराब रहेगा साहब। उसी का टाइम में सस्ताई था, बंगाल इंग्लैंड माना जाता था। कलकत्ता जो है ना, सीपीएम का समय में इंग्लैंड माना जाता था। और सस्ताई का दुनिया से सबसे चीप एंड बेस्ट वेस्ट बंगाल ही माना जाता था। आप फैक्ट्री भी खूब बंद करवाया उस समय है? उन लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री रोजगार सब खत्म कर दिया। रोजगार तो अभी भी बंद हो रहा है। रोजगार क्या उठ रहा है थोड़े। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, है इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार बंगाल का माहौल किसके पक्ष में ज्यादा दिख रहा है आपको? इस बार बंगाल में निश्चित रूप से भाजपा आने वाली है। यदि भाजपा नहीं आई तो यह एक दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। कैसे? जहाँ बांग्लादेश रोहिंग्या है, यहाँ ममता दीदी बोलती है सब बीजेपी का अफवाह है, कोई यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है, सब बंगाली है। अमित शाह जी हमारे बोल रहे हैं कि ममता दीदी उनको बॉर्डर पे फेंसिंग करने नहीं दे रही है, इस कारण से, और वो बहुत अनुप्रवेश करवा रही है। और यहाँ सारे भारत में जितना भी बांग्लादेशी रोहिंग्या पाया जा रहा है, उनका जितना भी वोटर का आधार कार्ड पाया जा रहा है, सब सब पश्चिम बंगाल में ही बनता हुआ। अच्छा, आप हमको समझाइए कि कैसे आता है वो सब, आके कैसे बनवा लेता है? क्योंकि हम लोग तो बाहर से आए हैं, यहाँ तो आप लोग को पता होगा कि उन लोग को कैसे कैसे घुसाता है। यहाँ का जो वर्तमान राजनीतिक जो दल सत्ता में है, वो उन लोगों को ढुकाता है। यही ममता बनर्जी एक समय संसद से विरोध कर रही थी इसका, यानी उनको पता है कि ये बहुत लंबे समय से यहाँ चल रहा है, और उसी को ये फिर बढ़ावा देख के यहाँ पे आसानी से सत्ता में काबिज रहने के लिए वो उन लोगों को ढुका रही है। उनको वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ SIR से मोबाइल। कुछ फायदा हुआ? SIR से निश्चित रूप से फायदा हुआ है। और बांग्लादेशी रोहिंग्या सब का नाम कटा कि नहीं? ये सबका कटा है क्योंकि वो जो प्रक्रिया होगा वो तो राज्य के ही अधिकारियों के माध्यम से होगा। उनको प्रभावित कर रही है ममता बनर्जी, और इसको विफल करने का पूरा वो प्रयास कर रही हैं। फिर भी इलेक्शन कमीशन बेहतर अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारा हम लोग देखे BDO SDO ऑफिस में सब आग लगाया है, तोड़फोड़ किया, वो सब आया था, कारण क्या था? काहे के लिए वो सब कर रहा है? कारण बस यही था कि उन लोगों के अंदर भय आक्रांत है कि उन लोग मतलब किसके अंदर? टीएमसी के अंदर। क्या है? टीएमसी के अंदर भय है कि ये जो कार्य हो रहा है, सेंट्रल जो कार्य करी है SIR का लेकर के, तो इससे भय का माहौल है, इससे उनको वोट में बहुत नुकसान होगा। आने वाले चुनाव में आप निश्चित रूप से देखिएगा, भाजपा ही जीतेगी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, और कमल खिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, ममता दीदी ये बोलती है कि सब खाली मुसलमान को तंग करने के लिए आप लोग SIR लेके आए हैं, अमित शाह की साजिश है, बोलिए कि नहीं? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
ऐसा नहीं है कि जब प्रधानमंत्री निवास योजना में मुस्लिम को नहीं मिला, पूरा बंगाल घूमिए सबसे अधिक मुस्लिम को ही मिला है। कोई भी केंद्र योजना में मुस्लिम बात नहीं रहता है। हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते हैं। जो राजनीति अपने स्वार्थ के लिए करता है, जैसे टीएमसी, वही भेदभाव करता है जातिवादी। हम लोग स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लोग को कोई गद्दी से लोभ नहीं है। हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुर्शिदाबाद में जो हुआ, कहाँ देखा कि टीएमसी का लीडर इसको मत मारो, हिंदू है काट दो। क्या की सरकार, क्या की सरकार, क्यों खामोश है भाई? हिंदू है काट दो। ये तो नहीं देखी कि टीएमसी का है भाई, इसको रखो, ऐसा तो नहीं हुआ। तो हम लोगों की लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है, राष्ट्र यूनिटी को बचाए रखने की लड़ाई है। हमें सत्ता की कोई लोभ नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं हिंदुत्व को बचाना, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना। ये पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का स्थिति कुछ खराब है क्या? क्या कि देखिए मुर्शिदाबाद वगैरह में तो जो हुआ देखे, बाकी जगह पे क्या? जरूर खराब है, हम बोल रहे हैं जरूर खराब है। आज एक हिंदू एक मुस्लिम लड़का के साथ झगड़ा होता है, हिंदू लड़का को क्यों जेल में भर दिया जाता है, मुस्लिम को क्यों छोड़ दिया जाता है? पूरा बंगाल में ये स्थिति है। ऐसा क्यों होता है? कॉलेज में दो भाई के बीच में झगड़ा हुआ, मुस्लिम को कुछ नहीं बोल रहा, हिंदू को जाके जेल में डाल दिया। ये क्यों हो रहा? तो नहीं हो रहा, यदि नहीं हो रहा तो फिर ऐसा कैसा हो रहा? क्या बोल रहे थे? सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति यदि हो रही है तो वो सबसे ज्यादा बंगाल में हो रही है, और ये ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। तो वो तो कहती है कि जो गाय दूध देता है उसका लात भी सहना पड़ता है, बोली है कि नहीं? हाँ बोली है। तो भाई इसलिए उन लोग का पक्ष लेते हैं। हाँ इसलिए निश्चित रूप से इसीलिए तो पक्ष ले रही है, ताकि हमें हमारे वोट बैंक बना रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये होने नहीं देगी, और इस बार कमल खिल गई। अच्छा एक बात बताइए, बाबरी मस्जिद जो बना रहा है, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना नहीं चाहिए और बनेगा भी नहीं। मस्जिद बनना चाहिए, किंतु नाम बाबरी क्यों? नाम बाबरी क्यों? यही क्वेश्चन मार्क है। हम लोग भारतीय हैं। जो देश का गद्दार है उसके नाम पे नहीं। अब्दुल कलाम के अब्दुल कलाम के लिए बने कोई दिक्कत नहीं है। स्वीकार करते हैं, हमको लोग उसका समर्थन करेंगे। सभी धर्म का समर्थन करते हैं हम लोग। बाबरी नाम से आप लोग का आपत्ति है, लेकिन वो बोलता है कि हमारा आबादी 70% हम बनाएंगे, क्या कर लेगा? वो होने नहीं देंगे। भाजपा की सरकार आएगी, फिर हम लोग विध्वंस कर देंगे, उसे तोड़ देंगे। सही बात। हम लोग तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, नाम बाबरी नहीं रहेगा। स्पष्ट है। हाँ स्पष्ट है, नाम बाबरी नहीं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद कहीं भी बनेगी, बाबर के नाम पर किसी की आस्था को हम लोग को ठेस नहीं पहुंचाना है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, मगर बाबरी नाम से हम लोग को दिक्कत है, और वो दिक्कत हमेशा रहेगा। जय श्री राम। अब आप लोगों में बाबरी के बारे में पता है? कौन था वो? किसी को कौन था वो? बाबरी बाबर आक्रांता था। बाबर था आक्रांता, बाबरी कौन था? हम लोग को यही पता है कि बाबर के नाम पर ही बाबरी मस्जिद रखा जा रहा है। ये है कि बाबर राजा था, बाबरी 14 साल का लड़का था जिसके साथ उसके संबंध थे, और उसके नाम पे वो रखा, बाबरी मस्जिद बनवाया था, मीर बाकी बनाया था। तो ये तो और भी घिनौना है समाज के लिए। इससे समाज में बहुत ही बुरा संदेश जा रहा है, और इसको निश्चित रूप से अभी तुरंत रोकना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। अच्छा एक बार बताइए कि बांग्ला में बोलो ना, बांग्ला में। अच्छा हिंदी में कोई बोले? अच्छा आप आ जाइए आप। हम डायरेक्ट आपसे सवाल करते हैं बिना लाग लपेट के, ममता सरकार या बीजेपी सरकार? ऑब्वियसली बीजेपी सरकार। इस बार बीजेपी सरकार कहाँ की? आज का जनगण जान गया है, आज का समाज जान गया है, जब बीजेपी सरकार को छोड़कर और किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अच्छा ममता बनर्जी जो 1500 रुपया को नहीं 1200 रुपया 1000 रुपया दे रहा था, और 500 रुपया बढ़ाया, ये इलेक्शन का आगे क्यों बढ़ा है? ये कौन इलिटरेट पर्सन है हम लोगों का? ये आसनसोल बोलिए या वेस्ट बंगाल में कौन नहीं जानता है कि ये इलेक्शन का पहले क्यों नहीं बढ़ा? इलेक्शन के पहले क्यों नहीं बढ़ा था? इलेक्शन का टाइम पे क्यों बढ़ा? ठीक है, अभी जो भत्ता दे रहा है आपका जो जवान लड़का लोग के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए 1500 रुपया समथिंग, ये लोग बेकार भत्ता जो दे रहा है, ये अगस्त क्यों स्टार्ट कर रहा है ममता बनर्जी का सरकार? अगस्त से क्यों की स्टार्ट कर रहा है? क्योंकि वो जानते हैं कि हम अगर इस अप्रैल में इलेक्शन में अगर हम नहीं आ पाए तो हम क्यों भत्ता देंगे। तो ये चीज हम लोग का जो समाज तो सब सरकार चुनाव के पहले करे। बिहार में नीतीश सरकार 10,000 दे दिया, और तमिलनाडु में स्टालिन चुनाव के पहले घोषणा कर दिया,
तो ममता बनर्जी को लेकर कि पैसा दे के वोट मिल रहा है तो ले लेंगे। पैसा पैसा दे के वोट नहीं मिला, ये पैसा दे के मुंह बंद करा रहा है पब्लिक का। लेकिन पब्लिक जाग उठे हैं आज, ठीक है, पब्लिक जान गए हैं। क्योंकि देखिए ना, ये अभया कांड में ये डॉक्टर का रेप, डॉक्टर जो जान बचाता डॉक्टर को हम लोग और दूसरा रूप से हम लोग भगवान बोलते हैं, भगवान का आरजेकर मेडिकल कॉलेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भगवान बोलते हैं। आज उनका रेप हुआ, उनका सॉल्यूशन क्या हुआ आज तक? कौन सा उनका जो अपराधी है कौन पकड़ाया? किसको बनाया जा रहा है अपराधी? अपराधी हम लोग का जैसा आम आदमी को अपराधी बना के उसका मुंह चुप किया जा रहा है। ये चीज सब कोई जानता है, सब देख रहा है। आज का डेट पे हम लोग का टाटा को भगा दिया, टाटा को भगाया, हम लोग का यहाँ पे नौकरी कहाँ है? पूरा वेस्ट बंगाल का आदमी लोग आज बाहर जाके नौकरी कर रहा है, वहाँ जाके वहाँ का सेटलमेंट हो जा रहा है, बेंगलोर, बिहार, झारखंड में जाके, ठीक है, यूपी में जाके। तो समाज जान गया, समाज 1500 रुपया के लिए नहीं, समाज एक तो घर का बेटा का नौकरी चाहता है, बेटी का अच्छा से शादी करना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए समाज और देखिए, और एक बार बोल रहे हैं, मुर्शिदाबाद में देखिए, आप लोग का देखिए हरगोविंद दास एवं चंद्रदास के कैसे मठ हुआ। उसके बाद देखिए आनंदपुर में कैसा आदमी का मठ वहाँ पर दीदी नहीं किया। 2 दिन आगे देखिए भांगर में कैसे केमिकल में देखिए 4 शिशु का हत्या हुआ। इसका जिम्मा कौन लेगा? ये लोग देखता है हाथरस, देखता है ये लोग, देखता है हाँ उन्नाव देखता है, ये लोग देखता है जम्मू कश्मीर में देखता है। बंगाल में जब से धर्षण होता है तब लोग नजर नहीं आता है, पुलिस के दब से धर्षण होता है। मेडिकल कॉलेज देखिए, और दुर्गापुर आरजी कॉलेज देखिए ना, ममता बनर्जी कुछ बोलती है? कुछ नहीं बोलती है। मेरा कहना है कि पश्चिम बंगाल में नहीं बोलती है, नहीं बोलती है, और एक बात है, जब 8 बजे के बाद लड़की लोग को नहीं निकलना चाहिए, तो हम लोग का सीएम होके अगर ये बात बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री होकर महिला को सपोर्ट नहीं करके आप महिला के साथ और एक बात बोल रहे हैं, यहाँ पर जो दुर्गापुर में जो धर्षण हुआ, वो लोग ममता बनर्जी जो बोला, जो रात 8 बजे कोई लड़की नहीं निकलेगा, अगर बीजेपी सरकार आएगा तो प्रत्येक लड़की रात 12 बजे तक घूरेगा। ये फ्रीडम है, डेमोक्रेसी घूरेगा एकदम, ये डेमोक्रेसी है। कैसे करके होगा? इसको खंड फेंकना पड़ेगा, इसको एकदम 26 में हटाना ही है। ममता बोलती है कि बांग्लादेश में हिंदू मरा है, उसके बारे में बात करो, बंगाल में हिंदू मरा नहीं बात करो। सही है ना? संदेश पूरे विश्व में किसी भी हिंदू के ऊपर कहीं भी अत्याचार होगा, हम उसका विरोध करेंगे, उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग का पूरा विश्व का हिंदू हमारा भाई। हिंदू जात में एक बोला जाए, धर्म रक्षिते रक्षिता, धर्म को बचाओगे तो धर्म तुमको एक दिन बचाएगा। शायद वो माननीय ममता बनर्जी भूल चुके हैं हम लोग का हिंदू धर्म, ठीक है। हिंदू धर्म में जन्म लेके हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का चक्कर पे वो कोई और धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज हम लोग नहीं भूल सकते हैं। हम लोग का माँ पिता, हम लोग हिंदू धर्म से जन्म लिए हैं और हम लोग हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कोई भी और धर्म को लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, हम लोग रेस्पेक्ट सब धर्म को करेंगे। एक बात बोल रहे हैं कि यही पश्चिम बंगाल 2011 में जब वोट में ममता बनर्जी आई थी, तो उस टाइम क्या बोला था? माँ माटी मानुस जिंदाबाद। अभी माँ भी सुरक्षित नहीं है बंगाल में, और ना ही माटी की वो लोग दलाली करके बेच दे रहा है। कोयला माफिया, जमीन बंगाल में लेड माफिया के बहुत ज्यादा अभी सिर्फ दो ही नाम चला, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, और बाकी बात नेता क्या चप्पट चाटता है क्या? चोटी चाटा जेटा बोले, हाँ चप्पल चढ़ रहा है ना सबको, चोटी चढ़ा। ये लोग क्यों ऐसा क्यों होता है? हम लोग का जो ये ममता बनर्जी का जो सरकार चल रहा है अभी वेस्ट बंगाल में, इस सरकार का कोई भी गोल नहीं है, अस्तित्व नहीं। ये सरकार सिर्फ पैसा से चला रहा है। ये सरकार 2 नंबरी से चल रहा है, तोलाबाजी से चल रहा है, ठीक है। ये सरकार को एक आज बीजेपी उठा है, बीजेपी आज इसको खत्म कर देगा। अभिषेक बनर्जी कैसा आदमी, कैसा नेता है? अभिषेक बनर्जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, उसका कोई राजनीतिक जो है ज्ञान नहीं है। वो केवल ममता बनर्जी का भतीजा होने के कारण आज इस पद पर है। नहीं तो हर पोस्टर जैसे पे उसी का नाम रहता है, देखते हैं। हाँ, तो ममता बनर्जी आज तक इतने साल में जो ये लक्की भंडार दी है, 75,000 करोड़ रुपए वो दे दी है, ठीक है। आज इस 75,000 करोड़ रुपए से राज्य में कितना इंडस्ट्री लगता, कितने लोगों, आज हजारों इंडस्ट्री लगता राज्य में, आज कितने लोगों को रोजगार मिलता। ममता बनर्जी चाहती नहीं कि यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग आत्मनिर्भर हो। वो चाहती यहाँ के लोग दास बन के रहे, यहाँ के लोग भिखमंगे बन के रहे, और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी जो है राजा बन के रहे, वो युवा सेनापति बांग्ला युवराज बन के रहे, और सब जो है भिखारी बन के रहे। हम लोग सब उनका केवल जयगान करते रहे, हम लोग आत्मनिर्भर ना बन पाए। इसके लिए ममता बनर्जी प्रयासरत है। आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा बिल्कुल एकदम खत्म है, ना के बराबर है। कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में जितने भी पार्टी के हैं उन लोग क्या बोलते हैं? जय बांग्ला, जय बांग्ला स्लोगन कहाँ का है?
बताइए आप, बांग्लादेश का, ठीक है। तो भाई हम लोग जब जय श्री राम या जय माँ काली या हेंटा काली कोई भी भगवान का नाम हम लोग लेते हैं तो उन लोग को चिढ़ लगती है। आप देखे होंगे वीडियो में कि हम लोग अगर कहीं भी जाते हैं, अगर जय श्री राम का नाम दौड़ तो के थाना में उठाओ, तो ऐसा क्यों करते हैं? अरे भाई भगवान का नाम लेना क्या पश्चिम बंगाल में गलत है, तो इसका मतलब क्या है? दुशासन का शासन चल रहा है क्या? एकदम फालतू का सरकार। बताइए, एक खबर आया था, एक मिनट से अभिषेक बनर्जी के बारे में जो आप बताए, वो एक नंबर का स्वार्थी आदमी है। यदि मौका मिले तो ममता बनर्जी को भी साइड हटा के गद्दी पर बैठे। यही हकीकत है, यही चाल बनर्जी को भी और साइड कर देगी गद्दी पर बैठने। टीएमसी के अंदर कुछ चल रहा है क्या? टीएमसी के अंदर कुछ चले चाहे नहीं चले, अभिषेक बनर्जी खुद को सीएम बनना चाहता है, वो देखना चाहता है। और ममता बनर्जी का हाथ इसलिए पकड़ के रखी हुई है कि जब तक ममता बनर्जी का हाथ है उसके ऊपर, तब तक बंगाल का लोग उसको भी चाह रहे हैं, इसीलिए। लेकिन मौका मिलते उसको भी साइड करके गद्दी पर बैठे। कल्याण बनर्जी और कुणाल घोष सब जो कुणाल घोष और कल्याण बनर्जी जो बड़ी सभा में अभिषेक बनर्जी उनको गाली देके भगा देता है, तो उनको क्या पता देगा? बड़ी सभा में तो गाली देता है, सामने देता है। ममता दीदी अभी बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में अभी इंडस्ट्री नहीं है, तो इतना आदमी को हम काम नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, चाप पकौड़ी भाजिए, एक तो स्टोव लेके चूल्हा लेके चाप पकौड़ी भाजिए, वो बहुत पैसा कमाइएगा। घुगनी बनाइए, ये सब चाय बेचिए, बहुत पैसा कमाइएगा। तो हम उसको बोलना चाहते हैं कि आप लोग का जो मंत्री लोग का बेटा लोग है, आपका अभिषेक बनर्जी उसका भतीजा, हम जानते नहीं वो भतीजा है ना बेटा है, वो एक तो गहरा रहस्य है ये हम बता नहीं सकते। लेकिन उसको भतीजा को देखा, ये पहले ओपनिंग करना चाहिए उसको, कि पहले चाप पकौड़ी आप भाजे। वो 1200 करोड़ का बिल्डिंग में रहेगा, 85 लाख का घड़ी पहनेगा हाथ में, और सब शिक्षित लड़का को बोलेगा कि चाप पकौड़ी भाजो तुम लोग। तो पहले वही शुरुआत करे, तब जाकर ना दिखाएगा ये, हाँ देखो मेरा जो भतीजा है या लड़का है पहले चाप पकौड़ी भाज रहा है, आप लोग भी भाजिए। ये प्रतीक जैन वाला मामला सुना था, आईपैक वाला? हाँ, सुने थे। छापा हुआ था ईडी का। उसका क्या चक्कर है, हम लोग को बाहर से समझ में नहीं आ रहा है। किसी को पता है क्या कि वो क्या? आईपैक एक छोटा एक कंपनी है। इस कंपनी के साथ सीएम का क्या रिश्ता है जो वहाँ पे सुबह सुबह वहाँ पहुँच के फाइल लेके वहाँ से निकल जाने का? तो ये चीज तो हम लोग का जो पब्लिक है वेस्ट बंगाल का, सबको समझ में आ गया। जो सीएम को क्यों जाना पड़ा कि आईपैक कंपनी के लिए? यहाँ पे बहुत 100 कंपनी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम लोग का सीएम माननीय ममता बनर्जी बोलते मेरे पार्टी का स्ट्रेटजी था, वो फाइल ईडी लेके जा रहा था। पार्टी का कोई कार्यकर्ता को भेजता, कोई कर्मी को भेजता, लेकिन ममता बनर्जी खुद क्यों गया? और फाइल बोल रही है आज वही प्रतीक जैन को बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई है। इससे यह साबित होता है कि आज एक दिन वो बिहारियों को ऊपर अंगुली उठा रही थी और ये बता रही थी कि ये बहिरागो तो है। आज वही बिहारी को बचाने के लिए, प्रतीक जैन को बचाने के लिए वह खुद पहुंच गई, क्योंकि वही प्रतीक जैन उसके पार्टी को चला रहा था और उसके बहुत से तथ्य उसके पास था, उसी को बचाने के लिए ममता बनर्जी गई थी। सर, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जब कोई टीएमसी के नेता से संपर्क करते हैं, बात करते हैं राजनीतिक के बारे में, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों के साथ पश्चिम बंगाल के 30% मुसलमान दीदी के साथ है और सत्ता में हम लोग उन्हीं के बदौलत आएंगे। तो ये हम बताना चाहते हैं कि जब यहाँ पर कांग्रेस मुक्त वाम की सरकार आई थी तो सिर्फ 4% मुस्लिम का सहयोग मिला था वाम को। 2011 में जब टीएमसी की सरकार आई थी तो सिर्फ 7% टीएमसी को वोट मिला था मुस्लिम का। आप देखिएगा, आप इसका पड़ताल कीजिएगा कि जिस विधानसभा में 30% से ऊपर मुसलमान है, वहां पर टीएमसी का मार्जिन 45%, जहां पर 18% 20% मुसलमान है, वहां पर उसका परसेंटेज कम है जीतने का, और जहां मुसलमान बेसी था वहां पर उसका जीतने का परसेंटेज कम था। मैं यही कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक का परिवर्तन सिर्फ यहाँ का हिंदू लाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। 70% हिंदू इस बार फिर बदलाव ला रही है पश्चिम बंगाल में। ये इतिहास है कि यहाँ पर जब जब बदलाव हुआ है यहाँ का हिंदू लाया है। मुसलमान अपने, आज टीएमसी मुसलमान को यहाँ पर बढ़ावा दे रही है या फिर उनके लिए कुछ काम कर रही है, तो ये नहीं कहूँगा कि वो लोग गद्दार है, वो अपने जो नेता उनके लिए कर रही है उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बदलाव यहाँ के 70% हिंदू लाए हैं और लाएंगे। आप एक बात बताइए, इस बार हम लोग बहुत तरह का मामला पे बात कर रहे थे, रोजगार का क्या स्थिति है यहाँ पे? रोजगार का स्थिति यहाँ एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है। युवाओं लोग को नौकरी मिल नहीं रही है और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो है बंद कर दी गई हैं। पहले जो 10-15 साल पहले बहुत सारे फैक्ट्री हुआ करते थे यहाँ पर, और
इसको बंद कर दिया गया। और मैं प्लांट में काम करता हूँ, इसको स्टील प्लांट में। ये स्थिति इसका यहाँ इसका भी बहुत ठीक नहीं था। 2006 में रामविलास पासवान द्वारा इसको ये नया जीवन दिया गया, नहीं तो हम लोग भी बेरोजगार ही रहते। ऐसे ऐसे कैसे अमार सोनार बंगला कैसे बनेगा इस हालत में? तो अभी तो देख रहे हैं, तो मतलब युवाओं लोग को जोर लगाना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। सोनार बांग्ला जाएगा, सोनार बांग्ला का जगह पे ये चोर का बंगला बना दे रहा है। जितना नेता है चोरी करना सिखा रहा है आज का डेट पे। हाँ, जितना भी नेता है यहाँ पे देख रहा है तोलाबाजी सिखा रहा है हम लोग का युवा का। जितना युवा लड़का लोग है, अब देखिए उसका हाथ में झंडा क्यों हो रहा है तृणमूल का? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोगों को पता चल गया जो यहाँ पे शिल्पो कारखाना नहीं है, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोगों को जीना है या खाना है तो हमको ममता बनर्जी का डर से, ममता बनर्जी का गुंडा लोग का डर से हमको पार्टी का झंडा पकड़ के चलना है, ठीक है। इसीलिए आज हिंदू संगठन है, हिंदू लड़का लोग, हमारा नाम है गौरव बनर्जी, हम शुद्ध ब्राह्मण है, हम लोग उठ के आए हैं, हम लोग बीजेपी को लाएंगे। और इसमें हम लोग इस नौजवान लोग जो झंडा पकड़ रहे हैं उन लोग का हाथ में हम लोग कलम उठा के देंगे और बोलेंगे कि ये लोग नौकरी करके खाएं। अच्छा, यहाँ आप क्योंकि खुद ही बता रहे थे कि बनर्जी है ब्राह्मण, या यूजीसी वगैरह का कुछ है क्या बंगाल में? नहीं, हम लोग का यहाँ पे जाति पात पे कुछ नहीं है, लेकिन जाति पात पे ये लोग ला दे रहे हैं। जो हम लोगों का ममता बनर्जी का सरकार है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग का जो बीजेपी है, बीजेपी को बोलता है बोहिरागत पार्टी। बोहिरागत मतलब आउट ऑफ स्टेट, बाहरी पार्टी तैयार करने वाला ही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। ये उनको नॉलेज नहीं है। अच्छा, एक बात बताना चाह रहा हूँ, ममता बनर्जी जो बोल रहे हैं बीजेपी बहिरागत पार्टी है, बिहारी लोग का, यूपी लोग का पार्टी है, मतलब बाहर का स्टेट का। तो तृणमूल कांग्रेस का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो तो बिहारी लोग के हाथ में है, तो आईपैक के हाथ में है, उसका ऑफिस में है। तो डॉक्यूमेंट्स क्यों उस लोग को दिया है? आसनसोल का जो एमपी है, एमपी कौन है? बिहारी बाबू है। मतलब प्रशांत किशोर चलेगा, बिहारी वोटर नहीं चलेगा। बिहारी वोटर नहीं चलेगा। 2021 में प्रशांत किशोर को क्यों इंचार्ज बना के लाया गया था इलेक्शन इंचार्ज में, जो उसको पकड़ के जितना पड़ा था? भैया हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बिहारी बंगाली भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सब कोई, हम लोग बांग्लादेशी को नहीं देखना चाहते हैं। बांग्लादेशी हम लोगों का जगह पे हम लोग का घर ले रहा है, हम लोग माँ बहन बेटी लोग को रेप कर रहा है, हम लोग का नौकरी खा जा रहा है। हम लोग बांग्लादेशी को भगाना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं 1947 में जब हम लोग का लड़ाई हुआ था, हाँ, अंग्रेज के साथ, तो जितना खून हम लोग बहाए थे उतना खून मुसलमान भी बहाया था, ठीक है। हम लोग अपना इंडियन सिटीजन को हम लोग प्यार करते हैं। हम लोग इंडियन सिटीजन मतलब कि भारत के मुसलमान से दिक्कत नहीं है, बांग्लादेशी या रोहिंग्या से हम लोगों को दिक्कत है। आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री का जो भी मुसलमान है उससे हम लोग का प्रॉब्लम है। वो लोग आके लोकल लोगों से नहीं, यहाँ पर जो दीदी जो बोल रहे इस शहर से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो एक बात बोल रहे, कोलकाता में गुलशन कॉलोनी जो है वो तो पूरा फाका हो गया। लाभ हुआ कि नहीं हुआ, ये तो जनता देख रहा है। कलकत्ता में मटिया बुरुज है, मटिया बुरुज से सब पूरा फाका हो गया है। जितने उसे सेकंड पाकिस्तान कहा जाता था, वहाँ से जितने भी रोहिंग्या थे सब यहाँ से फरार हो गए। ये मोदी जी का मैजिक है, मोदी जी का मैजिक बंगाल में इस बार चले गए।